नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे जो जीएसटी की मीटिंग हुई है रिसेंटली 11 जुलाई को, उसके हाइलाइट्स यहाँ पर क्या हैं, ठीक है? तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रिसेंट हुई मीटिंग है और आपका जो एग्जाम है वो सितंबर में आ रहा है आरआरबी पीओ का। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाए और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम एक एक कर कर हाइलाइट्स को पढ़ेंगे। मेरा नाम है उर्वशी सिंघी और आगे बढ़ते हैं। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और कोई नया जुड़ा है हमारे साथ, आज पहली बार वीडियो को देख रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये न्यूज में क्यों है ये पूरा माजरा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि रिसेंटली यहाँ पर 50वीं मीटिंग हुई है, ठीक है? निर्मला सीतारमन जी के साथ जितने भी हमारे स्टेट के अदर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो सब यहाँ पर बैठे थे और उन्होंने यहाँ पर एक रिकमेंडेशंस पास की हैं। और उससे बढ़ने से पहले हम कुछ जीएसटी के बारे में जानेंगे कि जीएसटी का एक्चुअल में क्या तवज्जो है इंडिया में, कब आया था, कौन लेकर आया था, कौन इसके हेड है, सब चीजें हम एक साथ इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 50th मीटिंग यहाँ पर हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जो कि 11 जुलाई 2023 को न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी, बैठी थी, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियन फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर्स, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी भी थी, डेफिनेटली वो तो होंगी क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड है। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स और यूटीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो भी यहाँ पर बैठे थे, जो कि सबने मीटिंग को अटेंड किया है, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर जो की रिकमेंडेशन है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले तो जीएसटी का यहाँ पर किस काउंसिल के अंडर यहाँ पर इसे साइन किया गया, मतलब बेसिकली किस काउंसिल के अंदर इसे रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। तो देखो, आर्टिकल इसका हो जाता है, देखो नोट कर लेना आप लोग यहाँ पर, आर्टिकल 279A सबसेक्शन 1, ठीक है? जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आर्टिकल 279A सबसेक्शन 1 में इसे यहाँ पर जगह मिली है जीएसटी को। और यहाँ पर जीएसटी जो है वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा हेड की जाती है। और जो अदर स्टेट्स के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं इसके लिए। जो सेक्रेटरीट रहते हैं, जो सेक्रेटरीट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर जो रेवेन्यू सेक्रेटरीट है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी काउंसिल का भी क्या बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है। उसको ये पोस्ट उसमें एड ऑन होकर मिल जाती है, ठीक है? तो ये तो थी बातें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीएसटी के बारे में कि जीएसटी एक्चुअल किसके द्वारा हेल्ड किया गया, ठीक है? और हमारे यहाँ पर जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो कनेडियन है, ठीक है? कैनेडियन पूरा हमने यहाँ पर कॉपी किया है, कुछ कुछ अपने चेंजेस अमेंड्स हम करते रहते हैं, बाकी पूरा कनेडियन कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है ना। 2000 आपको ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो जीएसटी का कंसेप्ट है उसको समझना काफी जरूरी है, हालांकि ट्रिकी है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन पॉइंट्स को प्रेफर करोगे इसके बारे में हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली यहाँ पर एक ऐलान, मतलब एक रेकमेंड वो आई थी, जजमेंट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जीएसटी जो है या जीएसटी काउंसिल जो है, जो ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं और निर्मला सीतारमन जी बैठती है, सब बैठते हैं, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग के लिए बेसिल नॉर्म्स है ना, उसी तरीके से यहाँ पर ये सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, बाकी मानना नहीं मानना सेंट्रल और स्टेट के ऊपर है। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे है बोलने का। अब आप खुद समझो कि एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग में वही लोग बैठे हैं जो स्टेट को भी रन कर रहे हैं और सेंट्रल को भी रन कर रहे हैं। अब सेंट्रल को रन सीतारमन जी का फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है और स्टेट को अपने अपने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स कर रहे हैं। तो वही तो मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो वही लागू भी करेंगे, तो वो वही तो लागू करेंगे जो वो मीटिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है? आज आप और हम अगर कोई मीटिंग में बैठते हैं और हमें जाकर अपने स्टेट्स में वो चीजें लागू करनी है, तो हम वही चीजें बोलेंगे मीटिंग में जो हमें लागू करनी है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही लोग हैं जो ऑलरेडी काउंसिल के मेंबर्स हैं और उन्हीं लोगों को जाकर अपने अपने स्टेट में उन चीजों को लागू करनी है कि भैया कौन सा गुड जीएसटी में हम लेकर आए, किस स्लैब में लाए, 5%, 12%, ठीक है, 22%, 23%, जो भी है स्लैब्स उसमें लेकर आए। तो ये वाली बात यहाँ पर करी गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो जब मीटिंग हो रही है तो उसमें कम से कम 50% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है? अगर 100 जन है तो 50 जन तो आने ही चाहिए, ठीक है? 20 जन है तो 10 जन है तो आने ही चाहिए, ठीक है? अगर 50 जन नहीं आते तो वो मीटिंग रद्द मानी जाती है। 50% होने के बाद जो वोट होते हैं वो 3/4 होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई एक डिस्कशन है, ठीक है, मुद्दा है, और उस पर अगर 3/4 लोग हामी भरते हैं, फेवर में जाते हैं, तब उसे पास कर दिया जाता है।
और एक चौथाई ना भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेजोरिटी विन हमें मिल रहा है, तो 75% होना चाहिए, तीन चौथाई यहाँ पर हामी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हुआ क्या है, बात क्या है कि क्यों ये मीटिंग बैठाई गई और मीटिंग में क्या बड़े डिसीजन लिए गए, अब इसके ऊपर चलते हैं। ये तो हमने इनिशियल थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पर जीएसटी के बारे में कर लिया। अब जब मीटिंग यहाँ पर हुई है 11 जुलाई को, तो उसमें बहुत सारे हाईलाइट्स यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे रेट्स में चेंज किए गए हैं। अब जीएसटी क्या कहता है, जीएसटी का काम क्या, देखो मैं बताऊं तुम्हें कि जीएसटी सबसे पहले तो ये देखता है कि भैया हमारे स्लैब के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आने चाहिए, और बहुत सारे ऐसे स्पेशल जोन है, जैसे मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, उसके बाद मेघालय हो गया, ये सब जो छोटे छोटे स्टेट्स है, तेलंगाना हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, थोड़े से जो क्या है अलग हुए हैं इंडिया से, हालांकि अलग नहीं है, इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन जो उनके जिनके ऊपर ध्यान थोड़ा कम है, डेवलप्ड कम है, उन पर जीएसटी थोड़ी सी लूज रखी जाती है, इतनी टाइट नहीं रखी जाती। तो ये सारी चीजें जीएसटी के अंदर आती हैं, जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पर क्या है हिसाब, हिसाब कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये मीटिंग जब हुई तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ, जिसमें गेमिंग कंपनीज जो हैं, ठीक है, जैसे गेमिंग कंपनीज क्या हो गई, जैसे जो एक होती है गेमिंग कंपनी जैसे मोबाइल में, ठीक है, एक होता है आपका जो सट्टे का काम, जैसे ड्रीम इलेवन, इसका सट्टे का पूरा मार्केट है, लेकिन कुछ होते हैं जो स्किल्स गेम भी होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर आफत खड़ी हो गई है, उनके लिए जो यहाँ पर जीएसटी रखा गया है वो 23% का स्लैब यहाँ पर रखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से कहना ये है कि बहुत सारी जॉब जो है वो जा सकती है ना। इसके बारे में हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा यहाँ पर ये होगा कि जो गेमिंग कंपनीज है उनको एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है, और ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली लग भी चुका है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो है इनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम कर दी गई हैं। अब देखो है क्या, अब बात क्या है, कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले तो जीएसटी को पीएमएलए अंडर के अंदर रखा गया है, ठीक है। पीएमएलए क्या है आपका, प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ईडी क्या करता है, उसे मैनेज करता है, ठीक है। अब ईडी मैनेज करता है तो लोग डरे हुए हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई टैक्स में घपला हो रहा है, अब अथॉरिटी ईडी को दे दी, ठीक है, जीएसटी की, तो ईडी पकड़ेगा गला और ईडी आपको जेल में बंद कर सकता है, लोगों का ये खौफ हो गया। बट सीतारामन जी ने ये बात बोली है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं कि हमने जीएसटी को ईडी के अंदर दे दिया, ईडी डिपार्टमेंट के अंदर दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका गला पकड़ के आपको जेल में डाल दे, ऐसा नहीं होगा। अथॉरिटी अभी भी हमारे पास ही है, हमने सिर्फ क्या किया है, इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसको बदल दिया, ठीक है। इसके बारे में काफी डिस्कशन यहाँ पर हुआ दिल्ली मिनिस्ट्री में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे रेट में क्या चेंज हुआ है, मेन मुद्दा। सबसे पहले जितने भी अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक्स हैं, ठीक है, उनका जीएसटी रिड्यूस कर दिया गया, पहले 12% के स्लैब में आता था, अब 5% हो गया। जैसे कि जो हम अनकुक्ड चीजें खाते हैं ना, जो पैकेट्स में आती है बंद, है ना, उन पर जीएसटी 5% हो गया। जरी का जो थ्रेड होता है, जरी वर्क जो होता है, आपको पता है जरी की साड़ियां बनती है, सूट्स बनते हैं, जरी थ्रेड बनता है, उसमें पहले 12% लगता था, अब 5% लग गया। तो इसमें जीएसटी यहाँ पर क्या किया है, कम किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो कैंसर रिलेटेड मेडिसिन है, ठीक है, जो कैंसर रिलेटेड मेडिसिन है, या फिर जो स्पेशल मेडिकल पर्पसेस के लिए मेडिकल जो दवाइयां बनाई जाती है, उसको जीएसटी के स्लैब से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब उस पर किसी भी तरीके की जीएसटी नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया गया, जो अच्छा डिसीजन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो जीएसटी अब जैसे कैंसर की रिलेटेड की दवाइयां इन सब पर नहीं लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है कि जो एलडी स्लैग है, एलडी स्लैग क्या होता है, जो मान लो स्टील की जो कंपनी होती है ना, उस स्टील बनाने के बाद उसमें कुछ वेस्ट बचता है, ठीक है, जो वेस्ट जिसको हम बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्टील का बाई प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं एलडी स्लैग, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एलडी स्लैग। तो उसमें पहले 18% जीएसटी लगता था, 5% ही लगेगा, तो इसको भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को, ठीक है, और यहाँ पर इन्वायरमेंटली चीजें प्रोड्यूस करने के लिए इसे कम किया जा रहा है, ताकि बूस्ट मिले एक, राइट। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों, वो ये मिली कि जो आपकी एमयूवीज या एक्सयूवीज हम बोलते हैं, एसयूवीज जो बोलते हैं, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, एसयूवीज जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, या एमयूवीज है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, एक्सयूवीज हो गई आपकी क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स। तो यहाँ पर
सबसे बड़ी बात ये है कि इन पर जीएसटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। इन पर जीएसटी जो अट्रैक्ट करेगा वो करेगा आपका किसका, 22% का, ठीक है। 22% का सेस 28% की जीएसटी पे अब यहाँ पर लगाया जाएगा। अब कोई भी गाड़ी कैसे आप बोलोगे कि वो एक्सयूवी है या एसयूवी है, ठीक है। पहले इसके 4 पैरामीटर होते थे। 4 पैरामीटर में पहले क्या कहा जाता था कि हम जिसे एसयूवी मानते हैं, पहला तो वो पैरामीटर हो गया, ठीक है। दूसरा पैरामीटर कि उसकी इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी होनी चाहिए, ठीक है। उसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का होना चाहिए, जो मतलब गाड़ी है और नीचे ग्राउंड जो उसका उसका जो लेवल होना चाहिए वो 170 mm तक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक तो प्रॉपर्ली दो चार मैंने आप लोगों को बताया पैरामीटर कि एक तो प्रॉपर्ली नोन होना चाहिए एसयूवी। जैसे एसयूवी कौन कौन सी गाड़ियां हो गई, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, बोलेरो हो गया, इनको हम मानते हैं कि एसयूवी गाड़ियां हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल ये हैं जिनको लोग मानते हैं कि वो एसयूवी है, एक तो वो पैरामीटर। दूसरा कि यहाँ पर एक सौ मतलब 1500 सीसी का इंजन होना चाहिए, ठीक है। उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है, ये कुछ 4 पैरामीटर्स यहाँ पर रहते हैं। तो अब ये तो एक क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव आइडिया हो जाएगा कि भाई अब मान लीजिए थार को कोई लोग एसयूवी मानता है, कोई नहीं मानता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है, किसी लोग के लिए वो एसयूवी है, किसी लोग के लिए नहीं है। तो इसमें ये चीज को हटा दिया गया, इसमें ये चीज को यहाँ पर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यहाँ पर ये बोला गया 3 पैरामीटर तुम क्या रखोगे, एक तो कि उसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा उसमें 1500 सीसी इंजन होना चाहिए, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm होनी चाहिए। ये जो मानने वाला हिसाब है ना कि तुम मानते हो कि एसयूवी है और वो मानता है एसयूवी नहीं है, इसको खत्म करो, ठीक है। एसयूवी आज से सिर्फ वही गाड़ियां होंगी जिनका लेंथ 4 मीटर है, 1500 सीसी का इंजन है, 170 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस है, बस उसी पर ही आपको खरीदने पर 28% जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 28% आपने जीएसटी दे दिया, उस जीएसटी के ऊपर 22% आपको सेस भी देना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो कितनी महंगी हो गई वो, है ना। तो सेस क्या होता है, देखो सेस का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स देना, सिंपल बात। टैक्स पे टैक्स देने को बोलते हैं सेस। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे मान लो कि तुमने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है। गाड़ी मान लो तुमने 10 लाख रुपए की खरीदी, एक एग्जांपल। उस पर तुमको 28% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 2,80,000 रुपए, ठीक है। उस 2,80,000 रुपए पर भी 22% का सेस लगेगा। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, और वो सिर्फ किसके लिए है, एसयूवीज के लिए है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सयूवी के लिए भी एसयूवीज के लिए भी। बट ये जो सब्जेक्टिव आइडिया था ना कि तुम्हारे लिए क्या एसयूवी है और मेरे लिए क्या एसयूवी है, उसे खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ तीन ही पैरामीटर बचे हैं, और 3 पैरामीटर पर ही एसयूवी डिसाइड होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गेमिंग की। जो गेमिंग वाली चीज थी उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। उससे पहले एक और टैक्स यहाँ पर रिड्यूस किया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिनेमा हॉल में जो हम पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, उस पर पहले 18% का जीएसटी लगता था, अब वो 5% का लगने लग गया। ऐसा कहा जाता है क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि वही पॉपकॉर्न बाहर तो 10 रुपए का मिल रहा है और वहां अंदर 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तो पॉपकॉर्न में ऐसा क्या बदला, कुछ नहीं बदला। तो बाहर में 10 रुपए दूं, अंदर 100 रुपए, ऐसे क्यों दूं, कैसे एम्बियंस का पैसा, ऐसा नहीं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो बाहर हमें 5% जीएसटी लगता था और अंदर में 18% जीएसटी देना पड़ता था मूवी हॉल्स में, ठीक है। तो वो कटकर अब कितना हो गया भैया, सेम हो गया 5% पर। लेकिन इसमें भी एक घपला है। घपला क्या है, अगर मान लीजिए कि आपने अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कराई है, ठीक है, मूवी की, और उसी के साथ साथ आपने बेवरेजेस और फूड भी बुक करा लिया साथ ही में, ठीक है, पहले ही प्रायर बेवरेजेस और फूड भी बुक करा लिया, तब आपका जीएसटी 18% ही लगेगा। लेकिन सिर्फ टिकट बुक करा रहे हो और वहां से जाकर खुद खरीद रहे हो, तो उसमें आपको 5% देना पड़ेगा। तो सही तो है, क्या जरूरत है फिर बेवरेजेस वगैरह बुक कराने की मल्टीप्लेक्सेस में, आराम से जाओ वहीं पे खा लेना वही खरीद के, ठीक है। तो कंपोजिट हो जाती है सारी चीजें। तो कंपोजिट कब रहेगी, जब आप ऑनलाइन दोनों बुक करोगे, और कंपोजिट बाहर कब रहेगी, जब आप वहां जाकर खुद खरीदोगे, तो 5% का जीएसटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे ये डिसीजन पे सारी इंडस्ट्री हिल गई, वो आपका गेमिंग का, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस क्या है यहाँ पर, बेसिकली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, कसिनोज को लेकर, रेस हॉर्सेस को लेकर और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। कसिनोज जैसे आपको हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा गोवा में देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 28% का, ठीक है, 28% का स्लैब यहाँ पर रखा है इसके लिए।
28% अब इसमें जीएसटी देना पड़ेगा। अब मुद्दा ये आता है कि ऑनलाइन गेमिंग मतलब मोबाइल्स में जो भी हम गेम खेलते हैं, एक तो होता है बेटिंग का गेम, जैसे कि मैंने ड्रीम 11 और 11 माई 11 सर्किल ये सब बताया आपको। एक होते हैं स्किल्स के गेम, ठीक है। अब इन दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, इन्होंने बाइफिकेशन नहीं किया है यहाँ पर कि भैया हम सट्टे वाला गेम पर ही 28% रखेंगे, या फिर हम जो स्किल्स के बच्चे मजे के लिए खेलते हैं, माइंड के लिए खेलते हैं, उनके लिए भी 28% रखेंगे। उसमें तो कुछ गलत नहीं है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल दिया सीधा मोबाइल गेम्स। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस अमेंड कर दिए जाए फर्दर फ्यूचर में, बट अभी तो फिलहाल मामला ऐसा ही है कि सारी जो गेमिंग है, मोबाइल गेमिंग है, मोबाइल ऐप की गेमिंग है, बेटिंग और स्किल से जो भी, उस पर 28% का यहाँ पर आपको टैक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसकी वजह से जो जॉब कट्स है उसमें एक रिस्क आ गया है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए रिसेंटली स्टार्टअप से अगर मान लो ऐसा कोई काम कर रही है, तो वो तो फिर अपने लिए मतलब जो बंदे हैं उनको निकालेगी बाहर, ठीक है। और ये हमारे पास तो अभी पहुंचा है, लोगों के पास तो शायद पहले ही पहुंच गया होगा जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, क्योंकि चीजें रिवील पब्लिकली बाद में होती है, पहले तो जिनका बिजनेस है उनको पता चल ही जाता है कि आगे क्या होने वाला है, राइट। तो ये जो टैक्स एप्लीकेबल होगा फेस वैल्यू, चिप्स परचेज और इन सब पर, ये 28% पर कसिनोज पर देखने को मिलेगा आपको, और गेमिंग पर भी, रेस कोर्सेज पर भी। तो मतलब सारी चीजें यहाँ पर क्या हो गई, महंगी हो गई, और ये अगस्त 1 से चालू हो जाएगी, ये सारी चीजें जो 50 जीएसटी ट्रिब्यूनल्स में यहाँ पर बैठकर इन लोगों ने बनाई है, ठीक, ये पूरी तरीके से अगस्त 1 तारीख से लागू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकल कर आता है, जीएसटी काउंसिल की जो 50वीं मीटिंग है उसका, कि यहाँ पर एक छोटी सी फिल्म दर्शाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल कवर पर और चेंजेस आने बाकी हैं। तो मतलब अभी ये कुछ चेंजेस थे जो यहाँ पर पता चले, अभी और भी इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। 49 मीटिंग्स जो हुई है 50 मीटिंग्स से पहले, इसमें भी करीबन करीबन बहुत सारे, कम से कम 1000-1500 डिसीजन उसमें भी लिए गए हैं, बट वो अभी तक रिवील नहीं किए गए, या रिवील किए गए तो उनमें अभी भी अमेंड्स करने बाकी हैं। बट इन्होंने जो 50th मीटिंग में अमेंड्स किए हैं ना, इन्होंने इसे रिवील कर दिया, और ये बहुत जल्द अगस्त 1 से इसको अप्लाई भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका यही कंक्लूजन निकलता है कि सिग्निफिकेंट स्टेप यहाँ पर लिए गए हैं जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। जरूरी नहीं है कि राज्य या फिर कोई हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसे फॉलो ही करे। बट प्रॉब्लम ये है कि काउंसिल के मेंबर्स वो हैं, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सारे स्टेट्स और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। बाकी जीएसटी के बारे में सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी, और जितने भी स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज थी वो भी हम साथ में लेकर चले हैं। तो ये था पूरा वीडियो कि क्या हुआ था 50वीं जनरल मीटिंग में, जो कि जीएसटी के काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा बैठाई गई, जिसमें डिसीजंस लिए गए। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को यहाँ पर अच्छा लगा होगा। वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे, आगे मिलेंगे और नई खबर के साथ और अपडेटेड न्यूज़ के साथ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट रहेगी। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।